लड़की अचानक ठोकर खाकर गिर गई। जब वो उठी तो उसकी आंखों के सामने एक सुनहरा धागा दिखाई देने लगा। ये देखकर माँ को लगा कि गिरने से उसकी बेटी के सिर पर चोट लग गई है, इसलिए वो तुरंत घर के अंदर फर्स्ट एड किट लेने चली गई। राधा उस सुनहरे धागे के पीछे पीछे चली और उसे जमीन में एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। जिज्ञासा में उसने अपना हाथ उस गड्ढे में डाला। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अंदर उसे एक सोने की ईंट मिलेगी। तब राधा को समझ आया कि ये सुनहरा धागा किसी बड़ी किस्मत से जुड़ा हुआ है। उसी समय माँ बाहर वापस आई। राधा तुरंत उसके पास गई और सोने की ईंट उसे दे दी। उसने बताया कि ये उसे आंगन के गड्ढे में मिली है। कुछ समय बाद दोनों सोने की ईंट को बेचने के लिए ज्वेलरी की दुकान पर गईं। दुकानदार ने जांच करके बताया कि ये असली सोना है और इसका वजन पूरे 100 ग्राम है। राधा ने वो सोना $1,00,000 में बेच दिया। घर लौटे ही राधा को फिर से वही सुनहरा धागा दिखाई दिया। इस बार उसने पहले अपनी माँ को सुरक्षित घर के अंदर भेजा और खुद उस धागे के पीछे पीछे चल दी। वो धागा उसे उनके पुश्तैनी घर के हॉल तक ले गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि धागा एक मेज के नीचे जा रहा है। वहाँ उसे एक डिब्बा और एक आईना मिला। राधा ने तुरंत डिब्बा खोला और अंदर देखा। उसमें 500 साल पुरानी एक पेंटिंग और एक जेड की हेयर पिन रखी हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गई। अगले दिन राधा इन तीनों चीजों को बेचने के लिए एक एंटीक दुकान पर गई। दुकानदार ने बताया कि मालिक आज दुकान पर नहीं है क्योंकि उसकी बेटी कहीं गायब हो गई है और वो उसे ढूंढने गया है। ये सुनकर राधा ने मालिक की बेटी की फोटो देखी। तभी अचानक फिर से सुनहरा धागा दिखाई दिया। इस बार वो धागा सीधे उसी गायब लड़की की ओर जा रहा था। राधा को समझ आ गया कि वो छोटी लड़की इसी एंटीक दुकान में छिपी हुई है। उसने ये भी देखा कि सुनहरा धागा वहाँ खड़े दुकानदार से भी जुड़ा हुआ है। राधा को शक हुआ कि इसी दुकानदार ने मालिक की बेटी को छिपाया है। उसने उससे कहा कि तुरंत मालिक को बुलाओ क्योंकि उसे पता है कि उसकी बेटी कहाँ है। दुकानदार घबरा गया और बेचैन हो गया। थोड़ी ही देर में मालिक जल्दी जल्दी दुकान पर वापस आ गया। उसने घबराकर राधा से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। राधा ने शांत होकर कहा कि उसकी बेटी अभी भी इसी दुकान के अंदर छिपी हुई है। तभी उसी समय एक चमत्कार हुआ। मालिक की बेटी दुकान के अंदर एक अलमारी में छिपी हुई